जी निश्चित तो इस उज्जैन जिले की कायाकल्प करने में कहीं पीछे नहीं रहे हैं और निश्चित उनके स्वभाव में एक बात और भी है कि वो जहां भी पैसा देते हैं उस काम को पूरी मॉनिटरिंग भी करते हैं। जब डेलनपुर में आपने शुरुआत की प्रवचन हॉल और सामुदायिक भवन बनाने की, तो दर्शन करने के निमित्त आते थे तो नींद से लगाकर छत भरने तक का कार्य का पूरा निरीक्षण आपके मार्गदर्शन में हुआ। फिर सीमेंट कंक्रीट करवाया, फिर सामुदायिक भवन बनवाया, फिर डोम बनवाया, लेकिन समय समय पर समय निकालते हुए उस कार्य को देखना, परखना और गुणवत्ता के पूर्ण कार्य करना, ये आपकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। और जो अच्छा कार्य नहीं करते थे उसको दूसरी बार पैसे भी नहीं देते थे, ये भी मैंने देखा आपके स्वभाव में। तो मेरा आपके इन्हें सब यहाँ है तो हमें कई सौगातें मिली है नागदा नगर को, और आदरणीय लाल सिंह राणावत जी साहब और रणजीत सिंह शेखावत साहब जी कार्यकाल में भी हमें बहुत सी सौगातें मिली, जिससे नागदा नगर आज हमारा कहीं न कहीं विकास गति पे निरंतर अग्रसर है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अगली कड़ी में शीतलानंद व्यायामशाला के अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी नगर पालिका के पूर्व। शीतलानंद व्यायामशाला का अपना एक इतिहास रहा है। जिस स्थान पर आज हम खड़े हैं वो हमारे शीतल गुरु का आश्रम था, जो कि पारिवारिक धार्मिक आस्था से मैं जुड़ा था। हनुमान मंदिर में प्रतिदिन आने का अवसर होता था, हम गुरु महाराज से भी मिल लेते थे। उनकी आंतरिक इच्छा थी, मुझे कहा भी करते थे कि बेटा अगर मेरे 100 साल पूरे हो जाए तो मेरे नाम से यहाँ एक शीतलानंद व्यायामशाला बना दें। और मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि अचानक एक रोज कुछ लोगों ने कुरचना रच के और उनको देवलोक गमन करा दिया। कराने के बाद बहुत सारे लोगों ने देखा, कई समाज के लोग बोले हमारे यहाँ धर्मशाला बनेगी, कुछ समाज के लोग बोले हमारा समाज भवन बनेगा। तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि चूंकि शीतल गुरु की अंतरात्मा की आवाज थी कि उनके पास शीतलानंद व्यायामशाला का यह गठन हो, मैं निश्चित रूप से उस कार्य को पूरी क्षमता से पूरा करने का प्रयास करूंगा। स्वीकार कर इस काम को और बढ़ाने के भी अच्छा आए दिन पूछते भी रहते हैं कि कहाँ तक कार्य हुआ है, क्या कार्य चल रहा है। ऐसे हमारे पूर्वकार लाल सिंह जी का स्वागत करें, नगर पालिका अध्यक्ष जी का स्वागत करें। ठीक है, जिम्नाशियम भी सारी सुविधाएं थी। उसके बाद में वहाँ से निकल के भारत कॉमर्स का जो लेबर क्लब है वहाँ खड़ा था, और फिर अभी जो नदी किनारे हनुमान जी का मंदिर है डैम, वहाँ भी जाता था। कभी कभार यहाँ आता था, कभी कभार यहाँ बहुत कम आता था। पर मेरी इच्छा थी कि देश का युवा स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे, देशभक्त बने और जनहित और देश हित में सद्कार्य करें। और इसके लिए व्यायामशाला भी सुव्यवस्थित होना चाहिए। जैसा आदरणीय बालेश्वर जी ने बताया कि मैंने इच्छा व्यक्त की कि मैं यहाँ कुछ योगदान दूँ। मैंने उज्जैन में भी दिया, बाकी रतलाम जिले में कई जगह दिए। शाजापुर जब लोकसभा का सदस्य था तो शाजापुर संसदीय क्षेत्र में दी। जब राज्यसभा का सदस्य बन गया तो फिर इधर भी देना, पात्रता मिल गई तो शुरू किया। ये खेल स्टेडियम जिसका वर्णन डॉक्टर साहब ने किया, ऐसे मैंने 8-10 जगह बनाए। उज्जैन के अच्युतानंद व्यायामशाला में भी, यहाँ तो बहुत कम दिए, वहाँ तो 50 लाख रुपए दिए। आज भी मेरी इच्छा रहती है कि व्यायामशालाओं को सुदृढ़ करना ये जरूरी है।
इसका लाभ आप और हम सब भली बातें जानते हैं। शरीर छोट तो होता है, कश्मीरी ये केला नया रंगा में जो अपने यहाँ फेमस हो चुके ना सब, उन सब के साथ जो पानी वगैरह किया मैंने, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, मेरे ख्याल से मैं उस समय 70-72 साल का रहा हूँ जब कबड्डी खेली। कबड्डी के टूर्नामेंट में सब बोले भाई साहब आपको खेलना पड़ेगा, तो खेले। आज बालेश्वर भैया तो 84 साल के हो रहे, मैं भी 77 साल में चल रहा हूँ, स्वस्थ हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। व्यायामशाला को सुदृढ़ बनाना ये हम सबका कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का पालन करने के लिए मैंने सांसद निधि से 20 लाख की स्वीकृति की घोषणा की थी। तो 10 लाख का काम तो ये हो गया, 10 लाख का और होना है। अब मुझे तो दुख ही है, ये कह सकता नगर पालिका 2.5 साल में वो 10 लाख रुपए का उपयोग नहीं कर पाए, केवल 10 लाख का ही किया। और बोले टेंडर डाला, कोई टेंडर डाल ही नहीं रहा, कोई टेंडर डाल ही नहीं रहा। अच्छे अधिकारी और अच्छे पदाधिकारी जो काम करना जानता है, काम करने की क्षमता जिसमें है, उनको बुला करके बिठा करके बात करके नेगोशिएशन करके टेंडर डलवा के काम पूरा कर सकते थे। अभी भी कोई गारंटी तो नहीं है, परंतु अभी मैंने सीएमओ को बुला करके, और जो काम अभी जिसने किया रघुवंशी जी, क्या नाम है, हरीश जी, उनको बुला करके कहा कि आप थोड़ा बहुत बढ़ा करके टेंडर डाल के कर दो। और 5-6 बार टेंडर हो गए, तो मेरी जानकारी अनुसार 3 बार टेंडर डालने के बाद अगर 1 टेंडर आ जाए, 2 टेंडर भी आ जाए, तो भी तुमको स्वीकृत करने का अधिकार है। अगर तुमको लगता है कि जरूरत से ज्यादा रेट डाल दिए हैं, तो उनको बिठाओ और कहो कि भैया ये काम इतने में किया, 10% बढ़ा के कर लो, 5% बढ़ा के कर लो, पर इस काम को करो। ये तो सांसद निधि लेस नहीं होती है, और नहीं तो बजट से मिली हुई राशि होती ना,